मेरा नाम युवराज है। मैं यूपी से हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदमी हमेशा ही औरत को सेक्स के नज़र से देखता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मुझे ट्विंकल भाभी मिली। पहली ही नज़र में भाभी मुझे मेरा औजार के नीचे लेने लायक माल लगी। ये फ्रेंड भाभी कहानी 2 साल पुरानी है। मेरा दोस्त मेरे घर के करीब ही रहता है। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। उसकी मम्मी चल नहीं सकती थी तो वह एक कमरे में लेटी रहती थी। उसके बड़े भैया किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उसी सिलसिले में वे ज्यादातर बाहर ही रहते थे। भाभी घर में अकेली रहती थी और रोहन अक्सर अपनी भाभी को छुप छुप कर देख कर लेता था। जब भी रोहन मेरे पास होता तो ट्विंकल भाभी के कोमल बदन की तारीफ करता, लेकिन उसकी भाभी को ये सब नहीं पता था। एक दिन जब मैं रोहन के घर गया था तो वह घर पर नहीं था। मैंने आंटी से पूछा रोहन किधर है। उन्होंने कहा छत पर हो सकता है, तू जाकर देख ले। उसके घर की बिल्डिंग 2 मंजिल थी। मोहल्ले में सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। अगर ऊपर छत पर कोई कुछ करे तो आजू बाजू रहने वाले इंसान को कुछ भी न पता लगे। अब जैसे ही मैं छत पर आया मैंने देखा कि ट्विंकल भाभी कपड़े सुखा रही हैं। लेकिन मैंने देखा कि भाभी बाल्टी में जो कपड़े सुखाने लाई थी उन कपड़ों में ज्यादातर पैंटी थी। बाकी के दूसरे कपड़े 1-2 ही थे। मैंने उनसे पूछा भाभी रोहन कहाँ है। वो बोली गया होगा बाहर कहीं। क्यों, कोई जरूरी काम था क्या। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, मैं उसके पास बस यूं ही मिलने आया था। उन्होंने बोला बस उसी की चिंता है तुझे, मेरी भी हेल्प कर दे जरा कपड़े सुखाने में। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं भाभी, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा बाल्टी में से कपड़े निकाल कर दे दो मुझे। मैंने एक एक करके कपड़े निकाल कर दिए लेकिन अभी भी बाल्टी में 3 से 4 पैंटी और थीं। तो मैंने शर्मवश उनको वो नहीं पकड़ाई, उनकी जगह और कपड़े दे दिए। जब बाल्टी में सिर्फ पैंटी बची रही तो उन्होंने पूछा और तो कुछ नहीं बचा बाल्टी में। मैंने कहा हाँ है, वो आप खुद से ले लो। उन्होंने बोला क्यों, ऐसा क्या है, कपड़े ही तो हैं, उठा देगा तो गंदा नहीं हो जाएगा। मैंने कहा मगर भाभी। उन्होंने बोला अगर मगर कुछ नहीं, जो बोला है उतना कर। मैंने उनको पैंटी उठाकर दे दी। जैसे ही पैंटी उन्हें दी वो मुस्कुरा दी। मैं समझ गया कि उनके मन में भी कुछ तो चल रहा है, इसलिए मैंने उनसे पूछ लिया भाभी क्या ये सारी पैंटी आपकी हैं। उन्होंने बोला हाँ, तो क्या हुआ तुझे। मैंने कहा इतनी का क्या करती हो, कब से नहीं धोई थी आपने। वो कड़क आवाज में बोली तू ये सब मत पूछ। मैं डर गया और नीचे जाने लगा। उन्होंने कहा क्या हुआ, रुक तो, हवा अच्छी चल रही है, मेरा इधर बैठने का मन है लेकिन छत पर बंदर आ जाते हैं और मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, तू यही मेरे साथ बैठ जाना। मैंने कहा मुझे घर जाना है। भाभी बोली घर जाकर कौन सा तुझे रोटी बेलनी है। मुझे हंसी आ गई और मैंने हंसते हुए कहा ठीक है भाभी, मैं यहीं बैठ जाता हूँ।